अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा कंपैरिजन देखा था बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो हुआ ये कि 1909 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकन या R.A. मिलिकन्स भी कहा जाता है, जिसको उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी, चार्ज की मिकदार को जो है डिटरमिन किया। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर पढ़ना है। उसने किया क्या, उसने क्लोज कंटेनर लिया। ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है ये एक क्लोज कंटेनर है, लेकिन सर अगर क्लोज कंटेनर के अंदर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये कि उसमें रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी तो हम प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें रोशनी को दाखिल करना पड़ेगा, और रोशनी को दाखिल करने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पर एक विंडो लगा दी जिस विंडो का नाम रखा उसने W1, जबकि सर यहाँ पर भी एक विंडो लगी हुई है, इस विंडो का नाम W2 है, और इस विंडो के बाहर एक बैटरी लगी हुई है। उसका क्या फंक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ही जो विंडो लगाई है हमने, इसका मकसद रोशनी को अंदर दाखिल करना है। अच्छा खैर, तो ये तो विंडोज़ का फंक्शन हमने आपको बता दिया। उसके बाद उसने क्या क्या, दो पैरेलल प्लेट्स यूज की, एक अपर प्लेट एक लोअर प्लेट। ऊपर वाली प्लेट को उसने नाम दिया P का, लोअर नीचे वाली प्लेट को उसने नाम दिया P डैश का। सर इनमें खास बात क्या है, पहली बात ये कि हमें लाइनें लग रही हैं, लाइंस नहीं है बल्कि ये प्लेट्स हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरह आपकी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक है वो भी एक प्लेट है, तो ये भी प्लेट्स हैं। खास बात इनमें यह है कि जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें एक होल है, जबकि सर नीचे वाली प्लेट में कोई होल नहीं है। दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला उसने जो रखा वो D था, वो उसको मालूम था D की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद यहां पर हमारे पास ये जो अपर प्लेट है उसके अंदर होल है, उसको उसने H का नाम दिया, और वो सामने से इसको एक माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व कर रहा था। ये जो आपको डॉटेड सर्कल नजर आ रहा है, इसका मतलब इतने रीजन को वो एक माइक्रोस्कोप, जिसके साथ यहाँ पर उन्होंने M लिखा हुआ है, ये माइक्रोस्कोप की मदद से इस सारी चीज को वो स्टडी कर रहा था। उसके बाद यहां पर उसने यूज किया एटमाइजर। सर एटमाइजर ये बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह परफ्यूम की बोतल होती है, उसकी जब टॉप को प्रेस करते हैं तो वो जो उसकी नोजल होती है, उस नोजल के अंदर छोटे छोटे बहुत तादाद के अंदर होल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप को एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं। तो सर होगा क्या, जैसे ही उसने इसको कंप्रेस किया तो यहां से ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, लेकिन ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह परफ्यूम के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। लेकिन सर जब ऑयल ड्रॉप यहां से निकलेगा तो उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। अब कितना चार्ज आएगा और क्यों आएगा, इसकी वजह मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि चार्जिंग के 3 तरीके हैं, बाय कंडक्शन, बाय रबिंग या फ्रिक्शन, और बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो सर यहां पर क्या होगा, जो ही ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहां से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो ऑयल ड्रॉप और एटमाइजर की दीवारों के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से होगा कि जो एटमाइजर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये जो ऑयल है उन इलेक्ट्रॉनों को गेन करता हुआ बाहर आ जाएगा। तो सर एटमाइजर की दीवारों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, सब बराबर मिकदार में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। कोई ड्रॉपलेट ऐसे होंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर को आ रहे होंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर आ रहे होंगे, कुछ 5 को, कुछ 10 को लेकर बाहर आ रहे होंगे। अब ये जो ड्रॉपलेट्स, ये ऊपर प्लेट है, प्लेट में एक होल है, ड्रॉपलेट ऊपर से गिर रहे हैं। ज्यादातर ड्रॉपलेट इन प्लेटों के ऊपर ही रह जाएंगे, लेकिन उसका फोकस उस ड्रॉपलेट के ऊपर था जो इस होल में से होता हुआ नीचे आ गया। ये जो रेड में नजर आ रहा है ये ड्रॉपलेट, इसको मैंने कैपिटल D से शो कर दिया। सर ये नीचे को गिर रहा होगा, ये नीचे को क्यों गिर रहा होगा, इसके ऊपर जो अमल कर रही है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि वेट के बराबर होती है। इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि वेट के बराबर, वेट मतलब mg के बराबर होती है, वो अमल कर रही है। सर अगर ये गिर रहा है तो इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल है। मुझे एक बात तो, इस पेन के ऊपर लिखा हुआ ड्राई इरेजर, इरेज
अगर ये गिर रहा हो तो आप इसको स्टडी नहीं कर सकते, सिर्फ स्टडी करने के लिए इसको रोकना जरूरी है। तो उसने क्या किया, मैंने रोकने के लिए क्या किया, इसको मैंने रोकने के लिए क्या है कि जितना इसका वेट नीचे को है मैंने उतनी ही फोर्स ऊपर को लगा दी, नेट फोर्स 0 करके इसको यहीं पर रोक लिया। उसने क्या किया, जितना इसका वेट था जो कि नीचे को था उतनी ही फोर्स उसने ऊपर को लगा दी। सर ऊपर को कैसे लगा दी, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसने प्लेटों को जोड़ दिया बैटरी के साथ, अपर प्लेट को जोड़ दिया उसने पॉजिटिव के साथ। सर पॉजिटिव से अपर को ही क्यों जोड़ा, क्योंकि जब अपर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सर ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके अगर आपने मतलब वेट के इफेक्ट को बैलेंस करना है तो इसके ऊपर जो आप फोर्स लगाएंगे वो नीचे की तरफ को मत लगाइएगा, ऊपर की तरफ को लगाइएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट होगा। सर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती कितनी है, इलेक्ट्रिकल फोर्स हम यहां से मालूम कर सकते हैं, E = F/Q, फोर्स लगती है E × Q के बराबर। सर ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको फील्ड डिसाइड करता है और फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। और सर आप चाहें तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली V बोल सकते हैं और प्लेटों का दरमियानी फासला जो है इसको सिंपली D बोल सकते हैं, और माइनस का मतलब E हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। अपर प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, लोअर प्लेट नेगेटिव से जुड़ी है। तो मैं दोबारा बोल देता हूं, ड्रॉपलेट गिर रहा है उसको रोकना है, रोकने के लिए सर क्या करें, वेट डाउनवर्ड है, आप इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगा दो। सर इसके ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, इसके ऊपर अगर आपने ऊपर की तरफ को फोर्स लगाने है तो ऊपर आपको कौन सी प्लेट रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स सर कितनी लगेगी, वो फील्ड डिसाइड करेगा, फील्ड बराबर होता है Fe/Q के, इलेक्ट्रिक फोर्स EQ के बराबर आ जाएगी। सर फोर्स कितनी लगेगी, फील्ड डिसाइड करेगा, फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, और ये जो पोटेंशियल की चेंज है इसको सिंपली हम V से शो करते हैं, और जो डेल्टा R था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसको हमने सिंपली D से शो किया। सर इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वेरिएबल बैटरी लगाई है, जिसके ऊपर ये एरो होता है, ये वेरिएबल सोर्स होता है। इसको मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट कर सकता हूं। सर जैसे जैसे V बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे E बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे E बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती चली जाएगी। सर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लग रही है, ऊपर को लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रही है, नीचे को लग रही है। मैं करूंगा क्या, मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा, रोटेट करने से V बदलूंगा, V से E बदलेगा, E से Fe बदलेगा, एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर Fe वेट के बराबर हो जाएगा, और जो ही इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के बराबर होगी नेट फोर्स 0 हो जाएगी और ड्रॉप वहीं पर सस्पेंड हो जाएगा। तो सस्पेंड करने के लिए वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स mg होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स E × Q होती है, यहां पर लिख दिया हमने। तो E × Q बराबर आ गया mg बराबर आ गया E × Q। सर चाहिए क्या आपको, मुझे चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज चाहिए तो E उस साइड पर जाकर डिवाइड कर दें, तो ये आ गया mg/E, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। लेकिन अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, और मैंने कहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको सिंपली V से शो कर लिया, और डेल्टा R प्लेटों का दरमियानी फासला D है, जबकि माइनस डायरेक्शन को शो करता है, E हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है। तो माइनस को मैंने डायरेक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। तो E बराबर आ गया V/D, इस E की जगह आप V/D लिख सकते हो। Q बराबर आ जाएगा mg और ये डिवीजन का सिंबल ओवर E। सर व्हाट इज E = V/D। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो कैपिटल V आपको नजर आ रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हुई है। तो डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, D न्यूमरेटर में चला जाएगा, V डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, M मास ऑफ ड्रॉपलेट है, G 9.8 होता है, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। तो सर मुबारक हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। देखिए G तो आपको पता है 9.8 है, ये भी पता है प्लेटों का दरमियानी फासला कितना है, क्योंकि ये अरेंजमेंट हमने खुद सेट की है। नंबर 3 या मिलीकन्स ने सेट किया। नंबर 3 हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है
जिसके ऊपर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होके इसको सस्पेंड कर रही हैं, रोक रही हैं, वो भी हमें पता है। तो प्रॉब्लम क्या है सर, हमें मैथ्स नहीं पता, ड्रॉप का मैथ्स नहीं पता। तो क्यों नहीं पता सर, इंतहाई छोटा जर्रा है, अगर मैं इसको किसी भी बैलेंस के ऊपर रखूंगा तो 99% चांस है कि वो बैलेंस हमें कोई रीडिंग नहीं देगा। तो मैथ्स में प्रॉब्लम है, चूंकि मैथ्स नहीं हमें एग्जैक्टली नाउन तुम चार्ज डिटरमिन नहीं कर सकते, तो सर पहले हमें मैथ्स निकालना पड़ेगा। अब मैथ्स निकालें कैसे? जो उसने ऑयल यूज किया उसको डेंसिटी मालूम थी। अगर डेंसिटी मालूम थी तो सर डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से शो करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हम निकालेंगे मास सही है ना, मास निकालेंगे, वॉल्यूम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गया। तो सर ड्रॉपलेट जो होता कैसे सर? ड्रॉपलेट जो होता है ना, हमने अगर आपको याद हो फर्स्ट एड चैप्टर नंबर 6 इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ी थी हमने, टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक भी पढ़ा था हमने ड्रॉपलेट्स को एज्यूम किया था स्फेरिकल। तो सर ड्रॉपलेट्स अगर सफेयर होते हैं तो सफेयर के वॉल्यूम का फार्मूला सर आपने वहां पर भी पढ़ाया था, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो मास बराबर आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब आ गया। ठीक है सर, इससे मास निकल आएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ऑयल की डेंसिटी पता है, 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। सर व्हाट अबाउट आर, रेडियस ऑफ दैट ड्रॉपलेट। तो सर रेडियस में क्या प्रॉब्लम है? सर वर्नियर कैलिपर के अंदर रखें इसको या स्क्रू गेज यूज कर लें, आप इसका रेडियस डिटरमिन कर लें। मुझे एक बात बताओ, ड्रॉपलेट है कितना बड़ा? इंतहाई छोटा ड्रॉपलेट है, उसका हम रेडियस इस मेथड से डिटरमिन नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब ये है कि जब आप चार्ज निकालने लगते हैं तो मास नहीं है, और जब मास निकालने लगते हैं तो रेडियस नहीं है। तो सर पहले क्या निकलेगा? पहले रेडियस निकलेगा, पहले रेडियस से मास से चार्ज निकलेगा। तो अब हम पहले निकालेंगे रेडियस। रेडियस मालूम करने के लिए उसने काम किया, उसने जो बैटरी लगाई हुई थी उसको रिमूव कर दिया। सर बैटरी खत्म कर दी उसने, ये बैटरी हटा दी मैंने, बैटरी का प्लेटों से कनेक्शन खत्म, कोई प्लेट पॉजिटिव नहीं है, अब कोई प्लेट नेगेटिव नहीं है, दोनों प्लेट न्यूट्रल हैं। अच्छा, अगर बैटरी रिमूव कर दी तो मतलब सर V0 कर दिया, V0 तो फील्ड जीरो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स खत्म हो गई। सर इलेक्ट्रिकल फोर्स खत्म होगी तो अब एक ही फोर्स बची, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो नीचे गिरना शुरू हो गया। अच्छा, वो नीचे गिर रहा है ड्रॉप। अच्छा, अगर ड्रॉप नीचे को गिर रहा है तो किस मीडियम में से नीचे आ रहा है? सर वो आ रहा है एयर के अंदर से। चूंकि वो एयर के अंदर से आ रहा है तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में से मूव करता है तो वो मीडियम उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला कितना था? 6 पाई ईटा आर वी। वी यहाँ पर स्पीड है इसलिए स्मॉल में लिखा है। ये जो कैपिटल वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा वी भी बोलते हैं। तो खैर जी, अब उसने उसको गिरने दिया, ये नीचे गिर रहा है, एयर में से गिर रहा है। तो सर नीचे क्यों गिर रहा है? इसका वेट इसको नीचे लेके जा रहा है। सर व्हाट अबाउट ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स अभी नहीं है, क्योंकि जिस लम्हे ये रेस्ट में था स्पीड 0 थी, ड्रैग फोर्स नहीं होगी। सर जिस लम्हे गिरना शुरू हुआ स्पीड बढ़ना शुरू हुई, ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सर ड्रैग फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। अगर ड्रॉप नीचे को गिर रहा है तो ये अपोजिंग फोर्स है, ये ऊपर को होगी। इसका मतलब सर जब ये नीचे जा रहा होगा ड्रैग फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। स्पीड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स एग्जैक्टली वेट के बराबर हो जाती है, और जब ड्रैग फोर्स एग्जैक्टली वेट के बराबर हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट नीचे को भागता नहीं है बल्कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, जो पैराट्रूपर के केस में होता है। पैराट्रूपर जब नीचे आ रहा होता है तो आपने देखा होगा कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा होता है। तो सर इसका मतलब उसका वेट जो कि डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स जो कि अपवर्ड लग रही है, दोनों बैलेंस हो गए हैं। जब दोनों बैलेंस हो गए हैं, ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे, तो ये ड्रॉप नीचे भागेगा नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो सर जब गिर रहा होगा ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी, तो वेट होता है mg,
ड्रैग फोर्स होती है ये, और जब ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है तब जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सर व्हाट अबाउट एम? एम का रिलेशन ये रहा आपके पास। आपने करना क्या है, ये जो एम का रिलेशन है यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख देना है। मैंने एम का रिलेशन ये रेड में लिख दिया, और आप लोग देख सकते हैं ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये रेडियस है और यहाँ पर रेडियस का क्यूब है तो रेडियस का स्क्वायर रह जाएगा। सर जी एज इट इज आ गया, रो एज इट इज आ गया, यहाँ पर ये 2 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 रह गया, रो जी आर का स्क्वायर रह गया, नीचे 3 है। सर यहाँ क्या रह गया, 3 ईटा वी टी रह गया। तो सर चाहिए क्या आपको, हमें रेडियस चाहिए। रेडियस जानना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। 9 ईटा बी टी इज इक्वल्स टू 2 रो जी आर स्क्वायर। सर रेडियस चाहिए आपको तो 2 रो जी उस साइड पर जाकर डिवाइड कर दिया हमने, 2 रो जी उस साइड पर जाकर डिवाइड हुआ। तो सर रेडियस चाहिए तो रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर रूट लेके हम रेडियस का फॉर्मूला बना लिया। मुबारक हो सर, रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है ऑयल की डेंसिटी क्या है, जी भी पता है। जिस मीडियम में से गिर रहा है एयर है सर, वो एयर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा भी आपको मालूम है। तो सर व्हाट अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, ये हमें मालूम नहीं है। तो सर पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगी। सर अजीब बात है कि जब चार्ज निकालने लगते हैं तो मास नहीं है, मास निकालने लगते हैं तो रेडियस नहीं है, रेडियस निकालने लगते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगी। इंतहाई आसान पार्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी उसने कैसे फाइंड किया, उसने किया ये ड्रॉपलेट को गिरने दिया। फर्स्ट करो ड्रॉपलेट को यहां से लेके यहां तक उसने गिरने दिया, यहां से लेके रेड मार्कर से लेके ब्लैक मार्कर तक गिरने दिया, और उसको पता था यहां से यहां तक का फासला कितना है। और जैसे ही उसने ड्रॉपलेट को गिरने दिया स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, जैसे ड्रॉपलेट यहां पहुंचा स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। उसको डिस्टेंस भी पता चल गया और स्टॉप वॉच से टाइम भी पता चल गया। दोनों को डिवाइड करके टर्मिनल वेलोसिटी उसने निकाल ली। सर टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फायदा हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी को उसने लिखा यहां पे, टर्मिनल वेलोसिटी को उसने लिखा यहां पे। ये ईटा भी उसको पता था, एयर का क्या होता है डेंसिटी ऑफ ऑयल की भी पता थी, जी की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रेडियस निकाल लिया। सर रेडियस का क्या फायदा होगा उसे, रेडियस को उसने यहाँ पुट किया, रेडियस को यहाँ पुट करने से पाई से मल्टीप्लाई करने से रेडियस का क्यूब लिया, पाई से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, डेंसिटी ऑफ ऑयल से मल्टीप्लाई किया, मैस आ गया। सर मैस का क्या फायदा होगा, मैस को उसने यहाँ पर पुट किया, जी से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी जिसके ऊपर उसने उसको सस्पेंड किया था उससे डिवाइड करके चार्ज निकाल लिया। सर रिजल्ट्स क्या है, उसने ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी दिनों तक जारी रखा। उसके जो रिजल्ट्स थे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसने जो चार्ज मालूम किया, एक ड्रॉपलेट के ऊपर उसको चार्ज ये मिला -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे पर सर क्या मिला, -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सर तीसरे पे क्या मिला, -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चौथे पर क्या मिला, -8.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। लेकिन सर इन सब में खास बात क्या है, सब में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं 2 इंटू दिस। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू दिस। सर इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको 4 इंटू दिस। सर इसको लिखना चाहें तो 5 इंटू दिस। इसी तरह 6 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁹, 7 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁹। सर इसका मतलब ये है कि सबके अंदर एक चीज कॉमन थी, दैट वाज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर ये जो चीज कॉमन थी उसने इसी को नाम दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। यानी ये जो चीज है इसको उसने नाम दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का। सर ये 2e आ रहा है बिल्कुल, तो यहां पर क्या आ रहा है, ये 3 है और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 3e। सर ये 4 है और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 4e। सर ये 5 है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 5e। सर इसका मतलब क्या है, मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज क्यों आ रहा था। सर इसकी वजह यह कि हो सकता है जब ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकले हैं, हो सकता है कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके निकले हों तो उसके ऊपर 2e आ गया। सर कुछ हो सकता है 3 लेके निकले होंगे, कुछ 4 कुछ 5। सर इसका मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि चार्ज अपनी नेचर में क्वांटाइज्ड है, फिक्स है,
इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज उन इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है, 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है। सर इसका मतलब पॉइंट्स में किसी भी चीज़ के ऊपर चार्ज नहीं होता। मतलब पॉइंट्स का मतलब क्या है? सर पॉइंट का मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ के ऊपर जो चार्ज होगा 1.5 टाइम्स नहीं होगा, 2.5 टाइम्स नहीं होगा, 3.3 टाइम्स नहीं होगा, बल्कि या तो 1 टाइम होगा या 2 टाइम होगा या 3 टाइम होगा या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स हो सकता है। इसका मतलब चार्ज अपनी नेचर में जो है क्वांटाइज्ड है, और ये जो मिनिमम चार्ज उसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर असल में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, जिसको हम Q इज इक्वल्स टू E से शो करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो स्टूडेंट्स ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, आप इसको स्टोरी टाइप ही याद रखिएगा। और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रॉपरली, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।